तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Venue और आज मैं आपके लिए Hyundai Venue का HX5 मॉडल लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में ना हम डिटेल में बात करने वाले हैं HX5 मॉडल किस तरीके से सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी वेरिएंट है। ये बात ज़रूर है कि इसमें टॉप मॉडल की जो लाइट्स है वो नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो मिल रही है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ORVM आपको इसमें ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आ रहा है। यानी कि लगभग ये ऐसी गाड़ी बन गई है जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसिंग भी इसकी काफ़ी सही लग रही है मुझे। 9.15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, 9,15,000 रुपये एक्स शोरूम इसकी कीमत है और लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास 10.52 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। और उससे अच्छी बात है कि अगर आप Hyundai Venue में डीजल ऑप्शन चाहते हैं, डीजल के साथ ऑटोमेटिक चाहते हैं, या फिर टर्बो पेट्रोल में मैनुअल चाहते हैं, या टर्बो पेट्रोल में DCT का ऑप्शन चाहते हैं, या फिर 1.2 पेट्रोल लेना चाहते हैं, तो सारे इंजन ऑप्शन, ट्रांसमिशन, सारी चीज़ें आपको Hyundai अपनी Venue के HX5 मॉडल में दे देती है। तो ये ऐसा एक मतलब ना बीच का ऐसा वेरिएंट बन गया है जिसमें सारे ऑप्शन हर किसी के पास है। और अभी ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि डिमांड में भी वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा बुकिंग एक तरीके से रहेगी तो इसी वेरिएंट में रह सकती है। तो जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से डिज़ाइन है, क्या फ्रंट अपील है इसकी। और सबसे पहली बात, जो Venue में नया लुक मिला है आपके सामने किस प्रकार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको जो हेलोजन प्रोजेक्टर है वो देखने को मिलेंगे। एक तरीके से मैं कहूँ जो HX6 मॉडल है जो कि इससे जस्ट ऊपर आता है उसमें आपको क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स मिलने लग जाती है। यहाँ तक आपको जो हेलोजन प्रोजेक्टर है वो मिलेगा। इसका बीम थ्रो कैसा है, कैसा रात को काम करता है, उसकी वीडियो अलग से आने वाली है आपके लिए, तो वो स्पेशल रहेगी। बाकी ये सी शेप्ड आपको DRLs, पोजीशन लैंप आप देखेंगे हेलोजन में है, उसके साथ ही डार्क क्रोम का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। और ऑल इन ऑल पैकेज वाइज ना आगे से दिखने में गाड़ी कहीं से नहीं लगेगी, 10.5 लाख रुपए के आसपास है। ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी 12 लाख या फिर 14 लाख रुपए की रेंज की है। तो Hyundai ने वही एक धमाल किया है कि आज तक जो गाड़ी 2 लाख रुपए महंगी दिखती थी उसको थोड़ा कम बजट में देने की कोशिश करी है। सिंपल सी बात यही है और अच्छी लग रही है। डार्क क्रोम दे के Hyundai ने बहुत अच्छा डिसीजन इसमें रखा है कि आपको एक अच्छी वैल्यू दिख रही है। बाकी नीचे भी देखेंगे एक हैवी सा फील दिया है, जो इसका एक नीचे का सिलवेट बनाया गया है डार्क ग्रे फिनिश के साथ। उसके साथ ही 15 इंच का जो यहाँ पर स्टील व्हील मिलेगा आपको। और किस प्रकार से इसमें ना एक व्हील कवर कंपनी खुद ही लगा के दे रही है, तो उसकी प्रीमियम फिनिश आपको पता चल रही होगी। साइज़ इसका देखेंगे 195/65 रेडियल 15, काफ़ी अच्छा साइज़ है इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। बाकी क्लैडिंग भी देखेंगे, यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक में क्लैडिंग मिलती है। कुछ देखेंगे फैब्रिक का पार्ट यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ ही ये जो ORVM है ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी जो इलेक्ट्रिक सनरूफ मतलब आजकल जो हर कोई मांग रहा है, तो Venue के साथ ये पहला इसका वेरिएंट रहेगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ और ये सारी बातचीत मिल जाएगी। बाकी Venue का अगर आप रियर का लुक देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया रियर का लुक दिया गया है। और एक चीज़ आप मिस आउट कर जाओगे जो HX6 मॉडल में आपने देखी थी, वो था रियर में वॉशर वाइपर जो उसमें दिख रहा था वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक मिस कह सकते हैं कि HX6 मॉडल से यहाँ पर इतना अंतर आया है। नहीं तो जो HX6 की प्राइस भी है ये है 10.43 लाख रुपीज़ 1.2 पेट्रोल के साथ, और इसकी प्राइस है 9.15 लाख रुपीज़। तो ये 9,15,000 रुपये एक्स शोरूम में है और वो लगभग 11.25 लाख रुपये आपको एक्स शोरूम मिलती है। उसकी ऑन रोड कीमत 12,17,000 रुपये है और वहीं इसकी अगर आप ऑन रोड कीमत देखें तो 10.5 लाख रुपये। तो अंतर है, अच्छा खासा अंतर है एक तरीके से। और मैं कहूँ उसमें कुछ फीचर होगी जो कटौती हुई है, उससे ज़्यादातर लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे से दिखने में ना गाड़ी ब्रेज़ा का ऐसा लग रहा है कि कोई नया अवतार है। ब्रेज़ा इसके सामने थोड़ी आउटडेट लग रही है। इवन ये इसका मिड वेरिएंट भी नहीं है, मिड से भी नीचे है। जो ब्रेज़ा में ZXi है उसके आसपास ये गाड़ी पिच कर पा रही है। तो ये Hyundai इंडिया की डिज़ाइन में जो मेहनत है ना वो दिखाई दे रही है। बाकी कट्स क्रीजेज़ आप देखिए किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे आपको पीछे टेल लैम्प के डिज़ाइन में यहाँ पर सी शेप्ड आपको एलिमेंट मिल रहा है। बाकी इंडिकेटर और उसकी व्यवस्था नीचे की गई है और यहाँ पर ऐसा कुछ रिफ्लेक्टर दिया गया है और सही है इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिकल डिज़ाइन। सीरॉस में आप देखते हैं ये यहाँ पर दिया गया, तो वो जल्दी डैमेज होने के चांसेस है। ये थोड़ा सोच समझ के किया गया डिज़ाइन। पीछे देखेंगे स्पॉयलर है इसमें और वहाँ पर देखेंगे शार्क फिन एंटीना। बाकी बूट स्पेस के साथ आपको पीछे कैमरा भी इसमें कंपनी के द्वारा मिलता है, तो ये कंपनी फिटेड कैमरा आपको मिल जाएगा इसमें। बाकी ये है इसका 375 लीटर का बूट स्पेस जिसमें आपको इतना स्पेस मिलता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप HX6 का पेट्रोल भी लेते हो ना, उसमें ऐसी सीटें मिलती है जो कि फोल्ड हो जाती है और आपको 60-40 और पीछे आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं देती है, लेकिन फोल्ड हो गया, अच्छा स्पेस और इतना एयरी कैबिन सा फील आपको दिख जाएगा उसमें। बाकी इतना स्पेस यहाँ देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ग्रे प्लास्टिक का इस्तेमाल है। नीचे वही साइज़ का टायर है 195/65 रेडियल 15 और नीचे बॉडी इन वाइट में आपको चैसी देखने को मिलेगी जो कि ठीक है। और यहाँ पर ये सीट हमने फोल्ड करी है, एक एडिशनल ग्लास यहाँ पर दिखने लग गया है और कुछ इस प्रकार की पूरी एम्बियंस मिलती है और कुल मिला के यही है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल है
और ये कैमरा भी आपको दिखेगा। तो ये वेन्यू का जो HX5 मॉडल है बहुत डिमांड में है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इसमें डीजल के साथ मैनुअल ले लिया जाए, या फिर वो चाह रहा है कि टर्बो पेट्रोल के साथ DCT ले लो, या फिर डीजल के साथ जो ऑटोमेटिक का अवतार है यहीं पर आपको दिखेगा। और उसके बाद सीधे HX10 मॉडल में मिलेगा, फिर वो 18 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड है। यहाँ पर ये थोड़ा उससे कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में आपको दिख जाता है। बाकी यहाँ से फ्रंट लुक से आप एक बार और देखिए वाइड एंगल में, तो ये इसका एक पास का शॉट आपको मिलेगा। इसका लाइट्स का बीम थ्रो कैसा है वो भी देखने वाले। बाकी अगर आप इसका जो नॉर्मल HX6 मॉडल है उसको देखेंगे, कुछ इस प्रकार से इसकी फ्रंट की आपको जो लाइट्स है वो देखने को मिलती है। इल्यूमिनेशन में मैं कहूँ वो दोनों लगभग बराबर काम करेगी। अब LED थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा दिखने में बेहतर होती है, लेकिन लॉन्ग प्रोजेक्शन और थोड़ा कोहरे में जो हैलोजन प्रोजेक्टर है वो बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई वेवलेंथ वाली लाइट रहती है, तो वो ज़्यादा एक बीम थ्रो आपको देता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप इस गाड़ी को देख पाएंगे, ये बगल में अल्कज़ार है, इसको मत समझना आपकी ये वेन्यू है। डिज़ाइन लगभग उसी के आसपास पहुँचा हुआ है और अच्छा काम है ये इनकी, और आपको दिखेगी। और देखिए ये इसका जो कलर ऑप्शन भी, ये इसका आर्कटिक वाइट कलर ऑप्शन है, तो वाइट शेड में कल भी मैंने आपको इसका HX6 मॉडल दिखाया था। और ये इसका यहाँ पर सनरूफ वाला अवतार आपको मिल जाता है। तो बॉस अब चलते हैं ना इस गाड़ी के अंदर और कुछ और वेरिएंट की प्राइसिंग और वो सब भी देखेंगे। पीछे इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपके नज़र में आएगा। नीचे देखेंगे चैसी और वो सब कुछ भी आपको क्लियरली इसमें विजिबल हो रहा होगा। डोर हैंडल इसमें नॉर्मल बॉडी कलर में मिलेंगे। HX6 में आपने देखा कि डार्क क्रोम वाली चीज़ें मिलने लग जाती है, और रूफ रेल भी इसमें नहीं रहेगी। रूफ रेल चाहिए तो वहीं पर है। तो HX6 उन लोगों के लिए बनाया कि जिसको पूरी टॉप मॉडल वाली फील चाहिए, तो थोड़ा पैसा और खर्चा कर सकते हैं। और जो HX5 है वो है कि टॉप मॉडल के पास तक पहुंच गया है, लेकिन कटौती प्राइस में बहुत बड़ी दिखेगी, जिससे थोड़ा अफोर्डेबल हो जाती है गाड़ी। और ये रहा फिर बॉस, हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स में और यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार के इंटीरियर्स और क्या थीम यहाँ पर बनाई गई है इसके साथ। तो देखिए इस प्रकार से आपको वही लगभग दिखने वाले इंटीरियर्स मिलेंगे जो टॉप मॉडल में मिलते हैं, या फिर HX6 में कह सकते हैं इससे ऊपर जो इंटीरियर्स दिए गए हैं। यहाँ पर डार्क ग्रे में थीम दिख रही मुझे, यहाँ पर भी डार्क ग्रे के साथ ये आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। इसमें आपको स्पीकर मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्विटर्स हैं वो HX6 में मिलते हैं, तो ये क्लोज्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, इसमें अंतर है। बाकी ये डोर हैंडल ठीक है। वन टच आपको देखिए सारे जो फंक्शन फीचर है ना, एनिमेशन भी लगभग वही है सिमिलर, और उसके साथ ही जो ORVM है ये फोल्डेबल है ऑटो फोल्ड के साथ, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए यूज़ करेंगे। वन टच डाउन का फंक्शन इसमें नहीं रहता है, और HX6 में वन टच अप और डाउन फंक्शन दिख रहा है। तो टॉप मॉडल वाले फंक्शन सारे उसमें इसमें देखेंगे तो हाइट एडजस्टेबल फंक्शन इसमें दिख जाएगा आपको। जो सबसे मेन फंक्शन है वो है सनरूफ का, इलेक्ट्रिक सनरूफ मुझे दिख रही है, IRVM मैनुअली आता है, और यहाँ पर डेड पेडल भी आपको दिख रहा होगा, ब्रेक क्लच एक्सीलेटर सारी चीज़ देखेंगे। इंजन स्टार्ट उसका बटन आप यहाँ पर देखेंगे, और सीट्स को थोड़ा पीछे को कर लोगे तो इतना कुछ मामला है। हाइट एडजस्टेबल सीटें है, तो आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से जो सारा डैशबोर्ड का लेआउट है आप देख पाएंगे। प्लास्टिक ठीक है इसमें, एक आप एडिशनल यहाँ पर देखेंगे जो AC वेंट और वो है ना उसकी व्यवस्था भी की गई है, और उसके साथ ही इसमें मैनुअल AC आ जाता है। तो ये थोड़ा मिस आउट हो गया कि मैनुअल AC यहाँ पर HX5 के अंदर आने वाला है, और वहीं अगर आप HX6 की ओर देख रहे थे तो उसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिल रहा था, तो वो ईजी है यूज़ करना। और ऊपर का जो मीडिया सेटअप है ये सेम है। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन सेम है जो उसमें मिलती है आपको, फ़ोन प्रोजेक्शन है, जैसे बेस मॉडल से आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो मिलता है, तो यहाँ तक फॉलोअप रहेगा। स्क्रीन यही मिल रही है बेस मॉडल से, और यहाँ पर ये इनका ड्राइवर क्लस्टर मिल जाता है किस प्रकार से है ये देखेंगे। इस तरीके से जो AC इवेंट है इसमें भी अच्छी फिनिश डाली है इनने। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन में भी देखिए तो ऐसी कुछ आपको फिनिशिंग मिल जाती है, ठीक है ये भी। और स्टीयरिंग की ओर देखना चाहेंगे तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट फंक्शन के साथ मिल जाता है, उसके साथ ही हुंडई का मोर्स कोड में लोगो मिलेगा। इस तरीके के हॉर्न का पैड है, यहाँ पर वही आपको सॉफ्ट पैडिंग टाइप की दी गई है हल्की सी, और उसके साथ ही नीचे मैट फिनिश में ये दिया है, और कंट्रोल बटन टॉगल्स आपको फ्यूल माइलेज और जो भी है ना आप देखना चाहते हैं। उसके साथ ही डैशबोर्ड के दूसरी ओर चलेंगे तो यहाँ वेन्यू का ये एम्बोस आया है, ये थोड़ा स्पेस है, नीचे की ओर भी थोड़ा स्पेस। कूलिंग का ऑप्शन आपको ग्लोव बॉक्स में जो HXT मॉडल है ना 6T उसमें देखने को मिलता है। बाकी एक नज़र इसकी सनरूफ की ओर डालोगे तो इसको इस तरीके से कर लो, और ये देखिए यहाँ पर जो सनरूफ है आपके सामने खुलती हुई दिखेगी। तो जो HX5 मॉडल है ना वो सनरूफ के वजह से सबसे ज़्यादा चल रहा है, और जो डीजल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रहा है उसके साथ ही डीजल में मैनुअल का भी ऑप्शन है, उसी के साथ ही टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल का ऑप्शन है, और DCT मतलब सारे ऑप्शन है। तो कुल मिला के 5 पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे,
1.2 पेट्रोल को जोड़ के, डीजल और टर्बो पेट्रोल के ऑटोमेटिक और मैनुअल को ऐड करते हुए। और उसके साथ ही यहाँ पर अंदर देखेंगे सीट्स में आपको लाइट ग्रे है, ये डार्क ग्रे मिलेगा। की बात करेंगे तो ये हुंडई की जो नई की फॉब आई है वो आपको दिख जाएगी HX5 के अंदर भी, जिसमें ऐसी कुछ फिनिश डाली है, मेटेलिक फिनिश डाली गई है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट वेट है, तो पॉकेट में रखने में कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। लॉक अनलॉक के फंक्शन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका बूट यहाँ पर रिमोटली मतलब खुल सकता है, आपको गाड़ी अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 फिजिकल की और आपको एडिशनली मिलेगी, जिसको आप की होल्डर में डाल के अलग से की बना सकते हैं। इसमें जो भी सेंसर है, इसका जो सेंटर लॉकिंग और जो चीज़ भी रहती है ना, वो इसके अंदर इनबिल्ट है। HX6 में जिस तरीके से ना यहाँ पर आर्मरेस्ट आता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो रियर में AC वेंट और टाइप सी के फंक्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन आर्मरेस्ट और वो नहीं है, लेकिन हैंड ब्रेक आपको प्रॉपर दिखेगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिख जाएगा, उसके साथ ही गेयर बॉक्स, क्लच, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो पीछे कैमरा है उसकी वर्किंग और न्यूट्रल में होते हुए भी आप जो रियर का कैमरा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और किस तरीके से जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ ही ये जो गाइडलाइंस है ये मूव होती दिखेगी, तो अच्छा फंक्शन है। न्यू ड्राइवर्स के लिए ये ठीक चीज़ है मैं कहूँगा। और बाकी न्यूट्रल से अगर आप नॉर्मल रिवर्स में भी आते हैं तो फिर भी वही चीज़ आपको फंक्शन मिलेगी। बाकी जो रियर में पार्किंग सेंसर है वो कितना क्या कुछ कर रहे हैं, कोई पास है दूर है उसके हिसाब से वो बता देगा कि आपकी गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी में कोई है या फिर नहीं है। बाकी ये AC और उसके सारे कंट्रोल वर्किंग तो वैसे ही करने वाला है, बस उसमें मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक AC था, यहाँ पर आपको मैनुअल AC दिखेगा। AC को यहाँ से बंद कर लो और इस तरीके से इसका टेम्परेचर का डायल है, यहाँ से इसका सारा मोड वाला ऑप्शन मिलेगा और सिंपली इसको प्रेस करते हो तो गाड़ी का जो आपका इंजन है ये यहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो अब आपको एक नज़र इसके इंजन बे की दिखा दी जाए, फिर उसके बाद प्राइसिंग हर वेरिएंट की वो एक बार देख लेंगे और किस प्रकार है। देखिए हम आपको इंजन बे दिखाते हैं, तो देखिए हमारे साथ है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर लेआउट में है और 83 हॉर्स पावर बनाता है, 114 Nm का टॉर्क है और हुंडई इसे कहता है K1.2। तो एक अच्छा इंजन है, शुरुआत से ही हुंडई की इन गाड़ियों में यही इंजन मिलता है आपको। ऑरा ले लीजिए, i10 ले लीजिए, बहुत सारी लाइनअप है इसकी और वेन्यू में ये स्टार्टिंग से आपको देखते हुए मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इंजन की खास बात ये है कि 4 सिलेंडर लेआउट के साथ है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर काफ़ी रिफाइंड इंजन है, माइलेज भी ठीक देता है, शहरों में चलाने के हिसाब से भी ठीक है और गाड़ी के साइज़ फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये ठीक काम करता है। अब जिन्हें ना इससे थोड़ी और ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस और थोड़ा सा और दमदार नेचर पसंद है तो वो टर्बो डीजल के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन मिल रहा है, वो भी 4 सिलेंडर का है, सेगमेंट का सबसे अच्छा इंजन है। लेकिन उसमें यूरिया आपको मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ ही जो DEF है वो आपको फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ उसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, तो वो गाड़ी आप हाईवे में चला लो, पहाड़ों में चला लो, सही से परफॉर्म करती है। यहीं पर HX5 में ही ऑप्शन मिल रहा है आपको टर्बो डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ऑप्शन लेने का भी, जो कि 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, तो वो भी अच्छी बात हो गई। अब जिन्हें डीजल से थोड़ा डर लग रहा है तो वो टर्बो पेट्रोल के साथ भी जा सकते हैं। तो टर्बो पेट्रोल में आपको 1.03 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा। तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आनंद आप इसी मिड वेरिएंट से उठा पाएंगे। तो ये शानदार सा बात है HX5 मॉडल की। हुंडई ने बहुत सोच समझ के इस मॉडल को एक तरीके से ना उतारा होगा कि लगभग सारी ही चीज़ें मिड मॉडल में मिल जाए, जिससे जो डीजल ऑटोमेटिक ले रहा है उसको भी ज़्यादा महंगा ना फील हो, और जो अगर 1.2 के साथ HX5 को ले लो उसको बहुत ही सस्ता, यानी कि 10.5 लाख रुपए के आसपास ही ये कॉस्टिंग आ रही है। अब ये प्राइसिंग जो GST रिवीजन हुआ उन सब से भी थोड़ी मैं कहूँगा सुधर गई है, नहीं तो ये 11 लाख के पार ही जाने वाली थी। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, 10.5 के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड अभी उत्तराखंड में कॉस्ट कर रही है। लेआउट तो बिल्कुल प्रीमियम सा है, क्लैडिंग भी भरपूर मात्रा में दी गई है, नीचे भी देखेंगे तो ठीक ठीक सी आपको कवरिंग मिलेगी, हल्की सी जो ओपनिंग है वो रिक्वायर्ड रहता है कि कभी इन केस अगर वहाँ पानी भर रहा है या कुछ, वो उसको ड्रेन होने के लिए जगह चाहिए। बाकी पीछे सारा एग्जॉस्ट का सिस्टम है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एयर इनटेक का पूरा फ्रंट डिपार्टमेंट यहाँ है। डुअल इंजेक्टर आते हैं इसमें, तो हर सिलेंडर में आपको 2-2 इंजेक्टर मिलेंगे। तो डुअल जेट टेक्नोलॉजी जो मारुति भी कहती है, हुंडई भी कुछ वैसा ही ऑफर करती है। वहाँ पर देखेंगे मैनिफोल्ड में आपको हुंडई किया दोनों का एक साथ ही लोगो और डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ब्रेक का जो .4 यहाँ पर ब्रेक ऑयल पड़ेगा उसको यहाँ से रिफ़िल कर लो। वॉशर के लिए आप यहाँ से इसमें अपना जो पानी और जो क्लीनर है वो डाल सकते हैं। बाकी एयर फिल्टर यहाँ ईजिली आप बाद में सर्विस करवा सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स है, बैटरी है, ECM, ABS का मॉड्यूलेटर, जो पिछली वीडियो HX6 में देखी थी ना, लगभग चीज़ें वही है। और यहाँ पर देखेंगे सारा इंसुलेशन प्रॉपर किया गया है कि लंबी ट्रिप में आप चल रहे हो, इंजन काफ़ी हीट हो गया तो आपका जो कैबिन है वो गर्म नहीं होगा, AC को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी इंसुलेशन फायरवॉल वहाँ पर बनाई गई है। उसके साथ ही ब्रेक बूस्टर देखेंगे, उसका साइज़ भी बड़ा है। तो ब्रेक बूस्टर अब गाड़ियों में बड़े आने लग गए, जैसे ब्रेकिंग आप कम ताकत से भी ब्रेक पैडल दबाओगे तो ब्रेक ऑटोमेटिकली अच्छा ही लग जाता है। और ABS EBD वो सब चीज़ें तो कोई समस्या उसमें आती नहीं है।
बाकी यहाँ पर कोई कवरिंग और वो चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन इसका जो NVH है कैबिन तक नहीं पहुँच रहा, कैबिन साइलेंट है। इसका जो शीट मेटल है काफ़ी हैवी है, एक बार उठा के देखना आप, मुझे खुद बताओगे कि यार दमदार सा काम करा हुंडई ने यहाँ पर। कि जिस भारीपन की मैं बात कर रहा था वो ये है, मतलब शट होता है बिल्कुल, आवाज़ आती है, और ये अगर सीम भी देखेंगे तो ये सही सी बैठ जाती है इसके ऊपर, इसमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर भी देखेंगे एक प्यारी सी ना बहुत शांति से रबर बीडिंग भी लगाई गई है, जिससे बारिश में अगर आप चला रहे तो अंदर पानी ना जाए, तो आपकी इंजन बे ज़्यादा जल्दी गंदी नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों आपको लाइट्स भी दिखाई जाएगी। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, तो दिए कैसे गए हैं, क्या कुछ इसमें इल्यूमिनेटेड पार्ट है और जलता क्या क्या है मतलब इस गाड़ी में, मेन तो वही है ना। और इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा नॉर्मल एंगल में करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर हेडलैम्प्स है वो दिख रहे होंगे, बिल्कुल चकाचौंध करने वाली रोशनी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर अच्छे काम कर जाते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी इन फ्यूचर आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए कुछ इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं तो हेलोजन के साथ आप उसमें कर सकते हैं। तो ये इसमें हेलोजन मिलेगा। बाकी ये इसका DRL पार्ट है, ये टर्न इंडिकेटर इसमें आपको मिलता है। रियर में जो पोजीशन लैंप है जगमगाते हुए दिखेंगे, ऐसे कुछ है रियर के पोजीशन लैंप्स। और अगर आप इंडिकेटर भी देखना चाहते हैं तो इंडिकेटर और जो हज़ार्ड है उसकी क्या है मामला यहाँ पर, तो इस प्रकार से देखिए जो इंडिकेटर्स है वो ग्लो करते हैं, ठीक है ये भी। और आगे की ओर अगर आप देखें तो ये आगे की तरफ जिसको मैं पोजीशन लैम्प आपसे कह रहा था, तो ये इसकी जो पूरी असेंबली है ये एक टर्न इंडिकेटर की तरह ही यहाँ पर काम कर रही है। और उसके अलावा अगर गाड़ी की रोड प्रेजेंस आप देखना चाहते हैं कि गाड़ी रोड में दिखाई कैसी पड़ती है, तो गाड़ी का जो एक पूरा लेआउट है ना बड़ी बड़ी सी लगेगी आपको। यहाँ पर नियोस देखो, एक्स्टर देखो, उनके मुकाबले बड़ा साइज़ है। और देखिए इस प्रकार से गाड़ी आपको फील होगी किस प्रकार से ना। टायर साइज़ 15 इंच का आपको मिलता है इसमें, 16 इंच का ऑप्शन भी है, 17 इंच का ऑप्शन भी है, जो एल लाइन है वहाँ पर तक दिख जाएगा आपको। और पार्किंग करना घर में अगर छोटी जगह है आपके पास तो इस साइज़ की गाड़ी ईजी रहती है चलाने में, कोई समस्या नहीं इसमें। और दोस्तों ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो ये इसलिए की जा रही है कि यहाँ पर जो ग्रैंड आइटन नियोस है अपने स्पोर्ट अवतार में, इसकी है यहाँ पर डिलीवरी पहले, तो इसको पहले लगाया जाएगा जो न्यू कार डिलीवरी एरिया है वहाँ पर। तो देखते हैं किस प्रकार से ना इसको लगाया जा रहा है वहाँ पे, और फिर इसका नंबर आएगा, इसकी भी वीडियो आएगी आपके पास, जो ओनर है उनका जो पूरा फीडबैक है और जो पूरा एक्सपीरियंस है ना वो लिया जाएगा। बाकी ये भी ना ग्रीन टोन के साथ बढ़िया सी लग रही है, और नियोस के भी एक जलवे रहे हैं जब ये लॉन्च हुई थी। बाकी देखो इसमें क्या है नया, इसकी अलग वीडियो आपको दिखा देंगे। और ये आ गई हमारी, देखिए ना कॉम्पैक्ट एसयूवी में यही आसान रहता है कि इसको मैन्यूवर करना आसान रहता है। शहरों में आप चला लो किसी भी प्रकार से, कहीं पर भी आपको पार्क करना है तो आसान रहता है, इनमें ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। सेडान गाड़ी हो या फिर इससे बड़े सेगमेंट की क्रेटा लाइक थिंग हो तो उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा मांगता है। और 2 लोगों के हिसाब से, 3 लोगों के हिसाब से बढ़िया है, फैमिली के हिसाब से ना। एक्स्ट्रा भी ठीक है 4 लोगों के हिसाब से तो, लेकिन उससे थोड़ा अपग्रेड आपको चाहिए तो वेन्यू एक अच्छा पैकेज, या फिर जो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 4 मीटर से छोटी है सही काम कर रही है। बूट स्पेस आपको दिखा दिया था, बाकी सेकंड रो आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से क्या पैकेज है। तो ग्रे फिनिश आपको दी गई है हार्ड प्लास्टिक के साथ, यहाँ पर देखेंगे डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है, और इस तरीके के पूरे इंटीरियर्स यहाँ पर बनाए गए हैं गाड़ी के साथ। देखिए पीछे एसी वेंट मिलेगा, टाइप सी के ये फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक बीच में स्टेप मिलता है, लेकिन स्पेस सही है, पीछे 2-3 लोग आ जाएंगे इसमें, कोई समस्या नहीं। और आगे अगर आप डैशबोर्ड उसको देखना चाहे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर अपना सनरूफ का पूरा अपर्चर देख रहे हैं वो दिख जाएगी। और उसके अलावा अपना जो यहाँ पर हेडरूम शोल्ड रूम उसको आप देखना चाहते तो उसमें भी कोई समस्या नहीं। तो ये भी ठीक है, मतलब इसमें तो अंतर आएगा नहीं। HX2 ले लीजिए या फिर आप N10 ले लीजिए N लाइन में, कोई समस्या नहीं। बाकी यहाँ पर रैग रूम और यहाँ पर इस तरीके ना स्पेस भी ठीक है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वॉक अराउंड इसका कंप्लीट हो गया। फीचर फंक्शन सारी चीज़ें लगभग हमने देख ली, किस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। तो समराइज़ करने के लिए क्या फंक्शन है इसमें, अगर आप HX5 लेते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी TPMS का फंक्शन, जो कि नीचे के मॉडल से चलता हुआ आ रहा है। रियर में कैमरा है विथ डायनेमिक गाइडलाइंस, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM यहाँ पर दिख रहा है जो कि HX4 में भी आता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि इसमें एड ऑन होती है। पैडल शिफ्टर, जो लोग DCT और ऑटोमेटिक अवतार ले रहे हैं उनको पैडल शिफ्टर मिलेगा, जिससे आप यहीं से गियर की अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ा स्पोर्ट मोड में चलाना है या थोड़ी बेहतर माइलेज निकालनी तो वो आप कर पाएंगे। बाकी क्रूज़ कंट्रोल जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही आपको दिखेगा। और उसके साथ ही स्मार्ट की विथ पुश बटन स्टार्ट उसका ऑप्शन है। ऑटो फोल्ड ORVM, ये ऑटो का फंक्शन इसमें ऐड होता है। HX4 में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिलेंगे जो बटन से आपको करने होते हैं ना। अगर आपको ऑटो चाहिए तो यहीं से दिख रहे हैं, जो कि की मदद से इसमें
सिंक हुए हैं। और रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की, तो स्मार्ट की तो मिल गई, लेकिन जो रिमोट इंजन स्टार्ट है वो मिलेगा आपको इसके DCT या ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट्स में। ड्राइवर कंसोल में आपको जो आर्मरेस्ट की व्यवस्था है वो भी आपको HX5 में ही ऑटो वाले जो ऑप्शंस है उसके साथ दिखेगा। तो ये सब रहा। अब अगर आप बेस देखते हैं तो उसमें तो स्टैंडर्ड 54 फीचर है, ABS EBD और 6 एयर बैग, उसको मिला के बहुत सारी चीज़ें। ये आपको 10.25 की स्क्रीन भी मिलती है ना, तो ये भी रहने वाली है। बाकी HX4 में रियर में कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM, ये रहा HX5 का सारा। और ये रहा आपका HX6 का, जिसमें बहुत सारे फंक्शन फीचर ऐड होते हैं। यहाँ पर थोड़ा और आगे जाएंगे तो HX7 को देखोगे तो इस तरीके से ये भी अपने साथ अलग अलग फीचर ला रहा है। ये है H8 और अगर आप इस साइड देखो तो ये है HX10। तो बॉस ये रहा। बाकी अब रहती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का ये है सारा जो अपडेट और जो आपको चाहिए ना थोड़ा। तो HX5 की वैसे प्राइस है देखिए 9,15,000 रुपये के आसपास, 9,14,900। और अगर आप इधर देखेंगे तो ऑन रोड है इसकी 10,51,954 विदाउट एनी एक्सेसरी और बेसिक किट के ना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। और ऑप्शन में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। 1.2 की प्राइस है 9,15। और अगर आप देखिए टर्बो पेट्रोल के साथ जाना चाहते हैं HX5 में तो 9.74, तो ये भी अच्छी प्राइस है, 60,000 रुपये महंगा है इस इंजन के मुकाबले। ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी फिर। और उसके साथ ही अगर उसमें ऑटोमेटिक आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 10,66,000 का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ऑन रोड भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑन रोड है वो भी दिख जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं HX5 में डीजल की ओर जाना तो 10.64 लाख रुपीज़ की प्राइस ये दिख रही है। और इसकी ऑन रोड है 12,42,000 रुपये। और जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभी बना हुआ है 11.58 लाख रुपीज़ में डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन, और जिसमें अगर आप देखिए 13.5 लाख रुपये में इस मॉडल के साथ आप टर्बो डीजल ले सकते हैं, साथ में ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक अच्छी सी बात रही। तो उम्मीद है कि बॉस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। इस गाड़ी को रैंक करने के लिए कमेंट में आइए, कमेंट करिए, इस गाड़ी के बारे में बताइए, इसकी प्राइसिंग कैसी आपको लगी। अगर कंपटीशन में कोई और गाड़ी आपने बुक करी है तो वो भी बताइए, उससे मतलब आइडिया लगेगा। अगर आपने एक्स्टर बुक करी है या फिर क्रेटा का बेस मॉडल करा है, या काफ़ी लोग मुझे मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं ब्रेजा लेने जा रहा हूँ, वहाँ पर मारुति डिस्काउंट बहुत भारी दे रही है, तो वो होगा भी, क्योंकि नई गाड़ी आई है तो कंपटीशन नई गाड़ी तो तुरंत लॉन्च नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सेल्स को अफेक्ट करने के लिए या फिर वहाँ के कस्टमर को इधर लाने के लिए वो डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो मार्केट में सारी गाड़ियाँ हैं एक तरीके से अच्छी ही वैल्यू देती है, किसी भी गाड़ी में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा जो कस्टमर है उसको फ़ायदा होगा, वो तो हर बार होता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि ये गाड़ी आपको किस प्रकार से पसंद आ रही है और क्या और आप अलग चाहते थे इन सब चीज़ों में। बाकी आज हम सचिन हुंडई हल्द्वानी के अंदर है, तो अगर आप उत्तराखंड से हैं या आप कोई भी हुंडई की गाड़ी लेना चाहते हैं तो अभी हल्द्वानी में आप सचिन हुंडई में आ सकते हैं। बाकी क्या नया अपडेट है वो वीडियोस में मैं आपको देते रहूँगा। जो HX4 मॉडल आया है, HX7 है, HX8 और HX2, उनकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और जो N6 और N10 मॉडल है उनकी वीडियो फॉलो कर रही है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।